वेलकम अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैंने फ्रेंड्स आपको पहले भी जो ये साड़ी है इसमें से हमने आपको इसकी कटिंग और बताई थी। ये कुर्ता है तो ये पल्ले में से हमने आगे पीछे के पीस की कटिंग की है और ये बाजू है इसकी। और जो नीचे पीछे की साइड का होता है पल्ले से आगे हमारी साड़ी होती है, ये सलवार की कटिंग हमने उसमें से की है। और ये इसमें से हमने गोडे की कटिंग की है और ये हमारी कलियां हैं। तो इनको सबसे पहले हमें दोनों इनर हमने साथ में इनको इस तरह से टाँकी लगाकर जोड़ दी है। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ जो ये कलियां हम इस तरह से करके एक कली इस साइड जोड़नी है और एक कली हमें इस साइड जोड़नी है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और ये बेल्ट 27 इंच की है और सलवार हमें 37.5 इंच की तैयार करनी है। और ये सलवार की मोरी के लिए फॉर्म है तो 6.5 इंच की हमें मोरी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम सलवार की स्टिचिंग सबसे पहले करते हैं हम। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये बीच में हमने गोडों को रखा हुआ है और दोनों तरफ हमारी कली है। तो इस तरह से हमें एक कली इस साइड जोड़नी है और दूसरी कली हमें इस साइड जोड़नी है। तो हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने गोडों के साथ अपनी कली को जोड़ना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले दोनों जो हमारे गोडे हैं उनके साथ हम अपनी कलियों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए, ये दूसरी साइड भी हम अपने गोडे के कली जोड़ रहे हैं और एक साइड हम अपनी कली को जोड़ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ की हमने गोडों के साथ अपनी कलियों को जोड़ दिया है। और अब हम जो आसन की सिलाई है इस साइड भी और इस साइड भी हम दोनों तरफ आधा आधा इंच कपड़ा देकर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब हम आसन की सिलाई लगाते हैं। इस तरह से आधा इंच का कपड़ा देकर हमें सिलाई लगानी है और डबल सिलाई हम इस पर लगाएंगे। तो दोनों साइड हमें इस तरह से करके डबल सिलाई अपनी आसन की दोनों तरफ लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ के आसन हमने इस तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लिए हैं। ये दोनों तरफ के हमने आसन तैयार। अब हम इनमें प्लेट डालेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे की प्लेट डालेंगे। तो थोड़ा ऊपर नीचे इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हम पीछे इस तरह से अपने आसन की तरफ एक प्लेट हमें इस साइड से लगानी है और दूसरी प्लेट हमें दूसरी साइड से डालनी है। तो ये हमारी पीछे की प्लेट है। इस तरीके से हमें पीछे प्लेट डालनी है और पीछे प्लेट हमारी डल चुकी है। और अब हम आगे की साइड प्लेट डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी बेल्ट है वो हाफ में 27 के और 4th पार्ट पर हम उसके निशान लगाएंगे। तो 15-15 इंच पर हम दोनों उसमें 1.5 इंच प्लस करके 15 इंच पर निशान लगाएंगे। 13.5 है तो 1.5 हम उसमें प्लस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। और 15-15 इंच पर हम दोनों तरफ पीछे की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ तक हमें प्लेट डालनी है। और अब आगे की तरफ जो प्लेट डालनी है उस निशान तक हमें ये 12 इंच के अंदर सभी अपनी प्लेट्स पूरी करनी है। तो पहले पीछे की तरफ हमने 1.5 प्लस किया था 13.5 में और आगे की तरफ 13.5 में से हम माइनस करते हुए 1.5 को। तो ये हम प्लेट डालेंगे। 12 इंच के अंदर हमें ये सभी प्लेट डालनी है। तो इतनी इतनी प्लेट लेकर हमें ये आसन की तरफ इनका रुख करना है इस तरीके से। और दोनों तरफ हमें ये 12 इंच के अंदर प्लेट डालनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 12 इंच के अंदर जो हमारा निशान था वहाँ तक हमने अपनी सभी आगे की तरफ प्लेट डाल दी है। और 12 इंच के अंदर ही हमें दूसरी साइड भी प्लेट डालनी है और दूसरी साइड भी हम अब प्लेट डालनी शुरू करते हैं। तो देखिए, दोनों का जो रुख है वो हमारा आसन की तरफ है, बीच में आसन की सिलाई है। और अब हम प्लेट दूसरी साइड भी डालनी शुरू करते हैं और उसके बाद हम अपनी बेल्ट तैयार करके इस पर बेल्ट लगाएंगे। और देखिए, हमने दोनों साइड अपने प्लेट डाल चुके हैं और अब इसके साथ हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट भी हम अपनी तैयार कर चुके हैं, ये देखिए। और ये हमने जो डोरी या नाड़ा डालते हैं उसके लिए हमने चिड़िया बना ली है, नेफ अभी इसको बोलते हैं। तो बेल्ट को हम लगानी शुरू करते हैं। पीछे की साइड से हमने ये कट का निशान लगाया तो आसन के जो सिलाई है उसके साथ हम इसको अटैच करके जोड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए, कट के निशान को हम अपने पीछे जो हमने आसन की सिलाई है उसके साथ लगाते हुए इसको जोड़ते हुए अपनी बेल्ट को सलवार के साथ लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेल्ट हमारी लग चुकी है और अब हम इसके ऊपर दबी हुई सिलाई लगाते हैं बेल्ट के ऊपर इस तरीके से। और ये देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट हम लगाकर तैयार कर चुके हैं। और अब 37.5 इंच पर निशान लगाकर हमें अब जो सलवार की मोरी है और ये 37.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। और इतनी हमें मोरी बनाकर तैयार करनी है। तो ये हमारी लंबाई का निशान है, अब हम मोरी तैयार करते हैं। तो ये फॉर्म हमने बनाकर तैयार कर चुके हैं
और इस फोम में भी हमने निशान लगा दिए हैं। तो ये देखिए, ये बीच में निशान है और सलवार पर भी हम इसी तरीके से निशान लगाकर अपनी फोम को लगाना शुरू करेंगे और सलवार की मोरी बनाएंगे। तो ये देखिए, सलवार पर हम फोम लगाकर अपनी मोरी बनानी शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए, नीचे हम सिलाई लगा चुके हैं, अब ऊपर की तरफ सिलाई लगा रहे हैं। और जो भी आप डिज़ाइन मोरी पर बनाना चाहें, आप वो डिज़ाइन बनाकर अपनी मोरी को बना लें। इस तरह से आप मोरी बना सकते हैं। और ये देखिए, दूसरी तरफ हम फोम लगाकर मोरी बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए, नीचे फोम है और ऊपर हमने साड़ी में से सलवार बना रहे हैं उसका कपड़ा है। और इस तरह से जोड़ते हुए हम दूसरी तरफ की मोरी बना रहे हैं। सलवार की मोरी तैयार करने के बाद हम अब 6.5 इंच की मोरी का निशान लगाकर अपनी सलवार की जो राउंड सिलाई होती है वो लगानी शुरू कर रहे हैं। और अब हमारी सलवार बनकर कंप्लीट हो रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सलवार हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और ये हमने बेल्ट वगैरह सब लगा ली है। सलवार की मोरी हमारी तैयार हो चुकी है। और ये देखिए, साड़ी में से हमने कितने अच्छे तरीके से हमने सलवार को तैयार किया है। और अब जो कुर्ता है उसको हमने कैसे स्टिच करना है, तो ये हमारे आगे पीछे के पीस हैं दोनों, और इनकी हम स्टिचिंग करते हैं। चलिए, तो देखिए, जो हमने आगे निशान लगाया है ये गुलाबी रंग का, और ये हमने इसी निशान के अनुसार हमें आगे कुर्ते के साथ इसको अटैच करेंगे। गले को तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक मोटी बखिया करके अपने कपड़े को इसके ऊपर हम फोल्ड कर लेते हैं। चारों तरफ हमें इस कपड़े को गले के ऊपर फोल्ड करना है। सबसे पहले देखिए, चारों तरफ हमने सिलाई लगा दी और हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह रखते हुए आगे इतना कपड़ा हमें आगे रखना है। और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देते हैं और इसको हम कुर्ते के साथ अपने स्टिच करेंगे आगे के पीस के साथ। तो देखिए, अब जो हमने ये आगे निशान लगाया और इसमें भी हमने गले में आगे निशान लगाया हुआ है, और दोनों तरफ हमें ये 2.25 इंच का दोनों तरफ निशान लगाएंगे सबसे पहले इस तरह से करते हुए। तो क्योंकि 5 इंच का हमें गला तैयार रखना है, तो ये 4.5 हुआ और इस पर हमें थोड़ा सिलाई में आने के बाद ये 5 इंच का हो जाएगा। और जो गले की गहराई है वो 6.5 इंच तैयार रखनी है, तो ये हमने 7 इंच की गहराई ली है। तो आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा, तो ये हमारी 6.5 इंच की तैयार हो जाएगा गला। और इस निशान पर हम इसको रखेंगे और जो बीच का निशान है इस बीच के निशान से मिलाकर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे और जो निशान है उसको हमें बिल्कुल मिलाना है। और इस तरह बीच का निशान मिलाते हुए, और जो हमने यहाँ निशान लगाया था 2.25 इंच पर, तो इसको निशान को हमारा ये गला इसी निशान तक आना चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम गला लगाते हैं तो ये कभी हमारा तिरछा गला नहीं जाता और बिल्कुल इक्वल बैठता है हमारा ये गला, कभी ख़राब नहीं बैठता। और इस तरह से हम गले को लगाना चाहिए। और अब जो इसमें हमारा अंदर का कपड़ा इसको कट कर देंगे इस तरीके से, और इतना ही कपड़ा हमें इसका भी रखना है। देखिए, इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे और यहाँ छोटे छोटे कट के निशान लगाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद इसको हम उल्टी साइड इस तरह फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाद में हमें इसकी तुरपाई करनी है। तो अभी हम इसको इस तरह फोल्ड करते हुए एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। और इस तरह से हम गले पर कच्ची सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। और अब हम पीछे का गला बनाते हैं। देखिए, रेब की पट्टी हमने काटी है और यहाँ हम जोड़ लगा चुके हैं। तो ऊपर से एक साइड से हमने इसको सीधा करना है और इस तरह से जो ये सिलाई हमारी अंदर की तरफ आनी चाहिए। और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर गले पर पट्टी लगानी शुरू करेंगे रेब की इस तरह से।
पट्टी है हम उसकी कटिंग कर देंगे और इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगाकर उल्टी साइड इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और यहाँ पर फिर अपनी जो हमारे रेप की पट्टी है इसको हम इस साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इधर पलटते हुए इसको और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे दबी हुई। और जो हमारे अंदर सिलाई का कपड़ा है वो हमारे इधर बाहर की तरफ होना चाहिए। ये पीछे के गले में रेप की पट्टी आप इस तरह से लगाएंगे तो कभी आपकी पट्टी में या पीछे के गले में कभी झोल नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छी और सफाई से हमारा ये पीछे का गला बनता है। इस तरीके से आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसके बाद ये करने के बाद हम आगे का जो हमारा पीस है उसके साथ हम इनके जो तीरे हैं उनको जोड़कर सिलाई लगाएंगे दो इस तरह से फोल्ड करके और 2 सिलाई हमें दोनों तरफ लगानी है इस तरीके से। और ये देखिए तीरों की सिलाई हमने लगा ली है और अब जो फिटिंग की सिलाई है वो दोनों तरफ हम लगा लेते हैं। तो ये फिटिंग का निशान हमने लगाया हुआ था तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। तो ये भी हम डबल लगाएंगे और इस तरह से दोनों पीस हमारे पूरे मिलाकर हमें इस साइड से पूरे मिलाने हैं और सिलाई लगानी है। और ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ी आगे की तरफ सिलाई लेकर लगानी है। तो ये देखिए फिटिंग की सिलाई हम दोनों तरफ अपने लगा चुके हैं। ये देखिए इधर भी हम सिलाई लगा चुके हैं और इधर भी, और दूसरी सिलाई हमने थोड़ी आगे की तरफ लगाई है। कहीं पर फिटिंग हमारी ज़्यादा हो तो हम इसको खोलकर हम ये सिलाई रख सकते हैं। और इसके बाद हम जो हमारी बाजू है उस पर हमें लेस लगानी है। तो ये हमने नीचे कच्ची सिलाई लगा ली है और इस पर हम लेस लगाएंगे। तो ये देखिए लेस हमें साड़ी पर लगी हुई थी, ये हमने उतार ली थी और इसको हम अब इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और जो मोती है आगे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे नीचे, जहाँ पर हमने नीचे की तरफ फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद इस साइड भी हमें इस तरह करते हुए यहाँ पर भी एक सिलाई लगानी है ताकि दोनों तरफ से, नहीं तो इधर सिलाई नहीं लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगी हमारी लेस। तो हमें दोनों तरफ ऊपर नीचे सिलाई लगानी है। और ये देखिए बाजू पर हमने लेस लगा ली है। अब हम बाजू की फिटिंग देकर बाजू अपना कुर्ते के साथ स्टिच करते हैं। और ये देखिए लेस लगाने के बाद बाजू हमने तैयार कर लिया। फ्रंट कटिंग भी हमारी हो चुकी है। तो ये आगे की तरफ करनी होती है और इस तरह से हमें कुर्ते को रखना है। आगे का गला हमारा ये है और बाजू हमें सीधी रखनी है, कुर्ते का पीस हमें उल्टा रखना है। और इस तरह से हम बाजू को अंदर की तरफ करेंगे और जो नीचे की दोनों की फिटिंग की सिलाई है उनको आपस में इस तरह मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें मिलाते हुए दोनों बाजू को और कुर्ते के पीस को मिलाते हुए हमें, और यहाँ पर भी हमें पूरी इस तरह मिलाते हुए, और जो ये हमारी सिलाई है तीरे की इसको पीछे की तरफ रखेंगे और जो टिच बटन के लिए हम पट्टी बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं, उसको इस तरह रख के और ये अंदर की तरफ होना चाहिए इस तरह से। और हमें बाजू को जोड़ना है। पट्टी हमारी इसी के साथ अटैच हो जाती है और पूरा इस तरह मिलाते हुए कपड़े को, दोनों कपड़े हमारे पूरे मिलाने चाहिए। इस तरह हम बाजू को बहुत ही आसानी के साथ लगा लेंगे। और जो ये हमारे फिटिंग के कपड़े होते हैं बाजू का और कुर्ते का, तो इनको हम इस तरह से फोल्ड करके और बीच में सिलाई लगाते हैं। ये हमारी बाजू मतलब तैयार हो चुकी है। और अब हम नीचे जो हमारी लंबाई तैयार लंबाई रखते हैं, और सबसे पहले जो हमने ये इनर लगाई थी इसको नीचे से इस तरह से करके हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं आगे पीछे के पीस में।
थोड़ा थोड़ा इसको हमने फोल्ड करना होता है और अपने इसमें पूरे आगे पीछे के पीछे सिलाई लगाएंगे। और देखिए फ्रेंड, नीचे जो हमने कट लगाए थे, कट के अनुसार हमें नीचे का पल्ला फोल्ड करना है और इस तरह से हम बीच में सिलाई लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमें नीचे इसमें यहाँ पर तुरपाई करनी है। तो कच्ची सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। कच्ची सिलाई हम लगा चुके हैं, यहाँ हम तुरपाई करेंगे। और जो हमें चाक बनाने हैं तो पल्ले के हिसाब से बनाने हैं, तो पल्ला हमें 25 इंच का तैयार रखना है। तो इस तरह फोल्ड करके हम इसको 12.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 12.5 इंच पर, ये 12.5 का निशान यहाँ पर लगाते हुए इस तरह से हम चाक पर निशान लगाएंगे। और इसी के अकॉर्डिंग जो हम चाक बनाएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। फोल्ड करते हुए इस तरह से हम इस कपड़े को अपने चाक के हिसाब से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए, और यहाँ पर हमें इस तरह करते हुए, जो हमारी हिप है, हिप से हमने इस तरह सीधा लेकर और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे। और इसके ऊपर बाद में हम आगे के पल्लों पर लेस लगाएंगे, जैसे हमने बाजू पर लगाई है। और ये देखिए इधर भी हमने दूसरा पल्ला भी जो हमने निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको मोड़ा हुआ है। और इस तरह से हम अपने दोनों तरफ के चाक पल्ले के हिसाब से फोल्ड करेंगे। और अब हम इस पर लगाएंगे लेस। तो ये देखिए, ये हमारे जो दोनों तरफ के चाक हैं यहाँ से, और आगे के चाक पर हमें सिर्फ लेस लगानी है। तो देखिए ये हमारा जैसे आगे का गला है, तो ये हमारा आगे का पीस है और इस पर सिर्फ हमें ये आगे के पीस पर हमें लेस लगानी है। तो किस तरह से हम लगाएंगे लेस, तो इस तरह से जो ये चीज़ है, ये हमें मोती हमें इस साइड करने हैं और यहाँ से हम थोड़ा इसको फोल्ड करेंगे। और जैसे हमने बाजू पर लेस लगाई थी उसी तरीके से सिलाई लगाते हुए हम आगे के चाक पर लेस लगाएंगे। और इस पर भी हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। तो इस तरह करके सिर्फ आगे के चाक पर हम लेस लगाएंगे और मोती हमारी ये इस साइड बाहर की तरफ होने चाहिए। फ्रेंड्स, हमने सूट बनाकर अपना तैयार कर दिया है, ये देखिए। और ये सलवार हमने इसमें से बनाई है, साड़ी में से। और ये हमारा नीचे लेस वगैरह भी हम लगा चुके हैं और तुरपाई वगैरह हम कर चुके हैं इसमें। तो सूट हमारा बनकर तैयार है। तो देखिए हमारा सूट बनकर कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी साड़ी में से सूट को बना सकते हैं। और भी हमने सूट बनाए हुए हैं और इसकी कटिंग की जो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप पार्ट 1 में इसके देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये सब सूट भी हमने साड़ी में से बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये साड़ी थी और ये इसकी मैचिंग का पुराने सूट में से हमने बॉर्डर उतार कर, गोला उतार कर इस पर लगाकर हमने इस सूट को बनाया है। और ये भी साड़ी में से ही है, ये बनारसी सिल्क साड़ी है। तो ये उसमें से हमने पल्ले में से बाजू निकाल कर बनाया हुआ है। ये सलवार है इसकी, और ये भी हमने साड़ी में से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये भी साड़ी में से बनाया हुआ है। और ये बॉर्डर का हमने ऊपर बेल्ट लगाया है, सलवार की मोरी में लगाया हुआ है। और ये भी साड़ी में से बनाए हुए सूट हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ आप कोई भी साड़ी में से जो हमारी ओल्ड साड़ी है उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।